ऑलराइट, तो अभी प्रीवियसली सेशन में हम लोग ने बात की थी डॉलर की। डॉलर क्या करता है, करंट लोकेशन काउंटर का काम करता है, और फिर एड्रेस जो होता है उसमें से माइनस होता है। देन उसके बाद फिर हमें मिलता है साइज ऑफ एन एरे। तो ये एक सिंबॉलिक कांस्टेंट में हम लोगों ने इसकी वैल्यू को रखा था। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सिंबॉलिक कांस्टेंट आता है वो कैलकुलेट द साइज ऑफ एन एरे। हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला आता है। ठीक है ना। अगर वर्ड के लिए बात करते हैं तो हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, और डी वर्ड के लिए बात करते हैं तो डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। अगर आपके पास बाइट की वैल्यू अगर आपको कंफ्यूज कर रही हो तो आप डायरेक्ट डिवाइडेड बाय टाइप का नाम भी लिख सकते हैं। लाइक अगर डी वर्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइड बाय वर्ड भी लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय डी वर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब अगला जो सिंबॉलिक कांस्टेंट हमें मिलता है वो मिलता है EQ डायरेक्टिव। EQ डायरेक्टिव भी हमारे पास उसकी तरह होता है जैसे हमने इक्वल साइन डायरेक्टिव की बात की थी। इक्वल टू, अगर आप इक्वल टू नहीं लगाना चाह रहे तो यहाँ पर हमें EQ का कीवर्ड मिलता है, लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि आप इसको रीडिफाइन नहीं कर सकते। यानी वन, अगर आपने कोई भी एक्सप्रेशन हो या कोई भी सिंबल का नाम हो या कोई भी एनी टेक्स्ट हो, EQ के कीवर्ड से आप क्या करते हैं, इनमें बाइंड करते हैं, लेकिन आप इसको एक दफ़ा डिफाइन करने के बाद रीडिफाइन नहीं करते। ठीक है। तो अब जैसे कि इन्होंने प्रॉम्प्ट के नाम से वेरिएबल लिया जिसमें प्रेस की, ऊपर इन्होंने डिफाइन किया कि जनाब जो है वो प्रेस की क्या था, पाई EQ, प्रेस की EQ। उसके बाद इन्होंने अपना कुछ टैग्स जो है वो यहाँ पर डिफाइन किया। अब इसी तरीके से मैट्रिक्स EQ विच इज़ मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ गई एक्सप्रेशन। तो ये भी हम इसी तरीके से EQ के कीवर्ड लगा के हम ये वाला EQ डायरेक्टिव का सिंबॉलिक कांस्टेंट बना सकते हैं। इसमें और इक्वल टू में फ़र्क सिर्फ इतना है, डिफाइन द सिंबल आइदर इंटीजर और टेक्स्ट एक्सप्रेशन और कैन नॉट बी रीडिफाइंड। जबकि इक्वल साइन डायरेक्टिव में हम लोग इंटीजर यानी 32 बिट इंटीजर वैल्यू रखते थे और उसको रीडिफाइन भी कर सकते थे। सही। अब टेक्स्ट EQ डायरेक्टिव, ये चौथे नंबर का हमारे पास वो होता है सिंबॉलिक कांस्टेंट। इसके पॉइंट्स के लिखे हुए हैं, डिफाइन अ सिंबल आइदर इंटीजर टेक्स्ट और एक्सप्रेशन और टेक्स्ट एक्सप्रेशन, कॉल टेक्स्ट मैक्रो और कैन बी रीडिफाइंड। इसको भी हम रीडिफाइन कर सकते हैं। 3 फॉर्मेट्स होते हैं इसके पास। फर्स्ट, असाइन द टेक्स्ट, सेकंड, असाइन द कंटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्स्ट मैक्रो, एंड थर्ड, असाइन द कांस्टेंट इंटीजर। ये इन्होंने सेंटेक्स डिफाइन किए हुए हैं। टेक्स्ट EQ का कीवर्ड आता है, इसमें आप टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हो और इसी तरीके कोई कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हो आप यहाँ पर मॉड्यूलस का साइन लगाकर। एग्जाम्पल इन्होंने इस तरीके से ली हुई है जनाब, यहाँ पर कंटिन्यू मैसेज का एक टेक्स्ट, ये कांस्टेंट का नेम बना दिया टेक्स्ट EQ, और इसमें इन्होंने अपने एक स्ट्रिंग पास करवा दिया, डू यू विश टू कंटिन्यू, येस और नो। रॉ साइज, ये कौन सा कांस्टेंट है, ये सिंबॉलिक कांस्टेंट है इक्वल टू साइन डायरेक्टिव का, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। अब इन्होंने एक वेरिएबल लिया बाइट का, और बाइट में क्या स्टोर करवा दिया, अपना कांस्टेंट स्टोर करवा दिया कंटिन्यू मैसेज का। काउंट का एक वेरिएबल लिया, काउंट का एक कांस्टेंट बनाया टैक्स EQ, और इसमें क्या डिफाइन कर दिया। अब हमने टैक्स EQ में क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, हम अपने कोई एक्सप्रेशन भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि रॉ साइज। रॉ साइज क्या था, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 10। 10 कांस्टेंट जो है वो काउंट में स्टोर हो जाएगा। और सेटअप ऑल का टैक्स EQ हमने बनाया, और इसमें हम कोई इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक मूव AL कॉमा काउंट। तो अब सेटअप सेटअप ऑल हमने डायरेक्ट इसको चलाया तो ये वाली इंस्ट्रक्शन हमारे पास चल जाएगी। इसको इम्प्लीमेंट हम इस तरीके से कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ये वाला काम भी कर सकते हैं कि जैसे इन्होंने किया कि सेटअप ऑल, इसमें एक इंस्ट्रक्शन इन्होंने पहले से डिफाइन कर दी कि मूव AL कॉमा काउंट। अगर हम यहाँ पर काउंट का एक सिंबॉलिक कांस्टेंट बना लेते हैं और एक बना लेते हैं सेटअप AL के नाम से टैक्स EQ।
सही है, ई क्यू यू, टेक्स्ट ई क्यू। ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने क्या डिफाइन किया हुआ है, मूव ई एक्स कॉमा काउंट। तो यहाँ पे बिल्ड कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं दे रहा हमें, कोई एरर नहीं दे रहा। हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कॉल राइट डेसिमल। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, 10। तो अब हमने यहाँ पर सेटअप, तो टेक्स्ट EQ में हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, जबकि EQ साइड डायरेक्टेड में EQ में क्या था, EQ में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं कि आप या तो कोई टेक्स्ट उसमें डिफाइन करो या कोई कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इसमें आप अपनी कोई भी इंस्ट्रक्शन भी जो है वो सेव करवा सकते हो कि लाइक दिस। अब हमने सेटअप ऑल किया, सेटअप ऑल में ये वाली इंस्ट्रक्शन सेव थी, मूव काउंट की वैल्यू जो है वो AX में मूव करवा दो। काउंट की वैल्यू क्या थी, 10, और 10 EAX में चलेगी और हमने डायरेक्ट इसको प्रिंट करवा लिया। तो ये हमारे पास ओवरऑल ये कांस्टेंट होते हैं, 4 किस्म के सिंबॉलिक कांस्टेंट होते हैं। अब वापस आ जाते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन पे कि भाई हम बात कर रहे थे कि अगर कोई भी एरे हमने बनाया, उस एरे को हम प्रिंट किस तरीके से करवाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने एक एरे डिक्लेयर करवा दिया और उस एरे को हम और फॉर एग्जांपल हमने लिस्ट के नाम से एक एरे वेरिएबल बनाया, सही है। अब इसके बाद हमने इसकी टाइप यहाँ पर रखी बाइट और वैल्यू स्टोर करवा दी, यानी 2, 3, 1, 4, 5। अब ये एक एरे हमने बना दिया, सही। देन उसके बाद इस एरे को हमें एज इट इज़ प्रिंट करवाना है। पहला टास्क तो हमारे पास ये है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो सबसे पहले मूव, अब यहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टर इस्तेमाल होगा जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंटर रजिस्टर, ESI। ठीक है, इसका काम क्या होता है, हम यहाँ पर ऑफ साइड इसके अंदर पास करवाएंगे किसका, अपने एरे का। अब एरे का एड्रेस पूरा जो है वो यानी एरे के हर एलिमेंट का एड्रेस जो है वो किस में चले जाता है, ESI इस पॉइंटर रजिस्टर में चले जाता है। ये रजिस्टर क्या काम करता है, आपके हर एरे के एड्रेस को, हर एरे की वैल्यू को क्या करता है, पॉइंट करता है उसके एड्रेस से। हमने क्या करवा दिया, इसका ऑफ साइड इस एरे का पूरा एड्रेस किस में पास करवा दिया, ESI रजिस्टर में। ठीक है, अब काउंटिंग, हमें एरे को काउंट भी तो करना है ना कि हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन एरे। तो काउंटिंग के लिए कौन सा रजिस्टर इस्तेमाल होता है, आप सबको पता है, CX रजिस्टर इस्तेमाल होता है। तो हमने मूव ECX के अंदर, अभी प्रीवियस सेशन में हमने ये वाला जो है वो ऑपरेटर पढ़ा था, लेंथ ऑफ। वो क्या काम कर रहा था, वो डॉलर वाला काम कर रहा था। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप लेंथ ऑफ देकर डायरेक्ट लिस्ट प्रोवाइड करो या आप ऊपर इसका सिंबॉलिक कांस्टेंट बना लो। फॉर एग्जांपल आइटम्स के नाम से विच इज इक्वल टू, आप इस तरीके से कर लो कि डॉलर माइनस लिस्ट, और यहाँ पे आप प्रोवाइड कर दो डायरेक्ट ये वाला जो है वो सिंबॉलिक कांस्टेंट। ये 2 तरीके हैं, या तो आप इसको कमेंट आउट करके, यहाँ पे आप लिखो, मैं बल्कि इसी इंस्ट्रक्शन को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ऑप्शन हो आपके पास कि भाई कोई सी भी इंस्ट्रक्शन आप यूज़ कर सकते हो। मूव ECX कॉमा लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ किसके, जो हमारा एरे है। ठीक है ना, आप चाहो तो ये वाली इंस्ट्रक्शन लिख दो या तो आप ये वाली इंस्ट्रक्शन लिख दो, या आपकी अपनी मर्जी। अगर ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखनी है तो आपको ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी,
अगर ये इंस्ट्रक्शन है तो फिर आपको सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी लेंथ ऑफ के साथ। तो जनाब हमने यहाँ पर लेंथ ऑफ इस्तेमाल कर दी। अब हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्प्ले के नाम से एक लेबल बना लिया और इस लेबल के अंदर हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। अब देखो CX में लेंथ ऑफ रखने की वजह क्या थी, क्योंकि हम यहाँ पर लेबल इस्तेमाल कर रहे हैं और लूप का ऑपरेटर सबको पता है वो क्या करता है। लूप का ऑपरेटर जनाब CX की वैल्यू देखता है और उतने नंबर ऑफ टाइम। अब लेंथ ऑफ एरे के क्या मतलब है, ये लेंथ ऑफ उठ के आएगी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इस एरे के अंदर, वो CX में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो और लूप कितना टाइम चलेगा, जो वैल्यू CX की होगी। तो हमने यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया। अब क्या होगा, हम एक इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं मूव EAX कॉमा और ब्रैकेट ESI क्लास। ये एड्रेसिंग मोड होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इसलिए कहते हैं, और इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यानी फॉर एग्जांपल EAX कॉमा, यहाँ पर आप कोई भी किसी भी वेरिएबल के थ्रू आप कोई वेरिएबल दे दो कि यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे कोई डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पे कोई डायरेक्ट वैल्यू पास नहीं कर रहे। ESI में क्या था, एरे का एड्रेस, वो आप EAX में पास करवा रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इमीडिएट एड्रेसिंग यानी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और इसको कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कि हम यहाँ से एड्रेस को उठा रहे हैं और EAX में मूव करवा रहे हैं। ESI में क्या था, ESI पॉइंट कर रहा था हमारे पास एरे के तमाम एलिमेंट के एड्रेसेस को। देन उसके बाद हमें प्रिंट करवाना है, तो जनाब प्रिंट करवाने के लिए ये क्या करेगा, ESI एड्रेस उठा के लेके आएगा, एड्रेस पे पड़ी हुई जो भी वैल्यू होगी वो किस में आएगी, EAX रजिस्टर में। तो कॉल राइट डेसिमल, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि भाई एरे जो है वो एक लाइन बाय लाइन प्रिंट हो या आप स्पेस करके प्रिंट करवा दो। हम चाह रहे हैं कि भाई स्पेसिंग के साथ प्रिंट हो। तो हमने कहा कि भाई हर एलिमेंट के बाद जो है वो एक स्पेस आ जाए। तो स्पेस के लिए हमने क्या किया, मूव AL के अंदर आप कॉमा के बाद यहाँ पर इस तरीके से स्पेस भी दे सकते हो, और उसके बाद कॉल राइट करेक्टर है ना स्पेस, तो एक स्पेस आ जाएगा। देन उसके बाद आखिरी इंस्ट्रक्शन हम क्या लिखेंगे, ऐड करवा दो ESI में। अब यहाँ पे एक और ऑपरेटर हम यूज करने जा रहे हैं टाइप का, टाइप ऑफ दिस। टाइप रिटर्न करता है हाउ मैनी नंबर ऑफ बाइट इन एन एरे। हाउ टाइप रिटर्न करता है कि भाई एरे में कितने नंबर ऑफ बाइट जो हैं वो। तो आप ESI में जब भी एक वैल्यू जो है रीड हो जाएगी तो उसमें आप ऐड करवा देंगे दूसरे उसका दूसरे एलिमेंट का एड्रेस। देन उसके बाद आप लूप घुमा दो डिस्प्ले, जो आपने लेबल बनाया था उसको, ये वाला लेबल। चेक करते हैं कि हमने काम यहाँ पर सही भी किया है या नहीं, तो कोई एरर नहीं है। एरे क्या बना था हमारे पास, ये हम ये वाला एरे जो है वो अब प्रिंट करवाने जा रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास। अब जनाब यहाँ पर ये देखिए आउटपुट क्या आ रहा है ये, और आखिरी नंबर सिर्फ आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, आखिरी नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ ढंग का आ रहा है। तो अब इस इशू को अगर आप लोगों को याद होगा तो प्रीवियस वीक में हम लोगों ने इस इशू को देखा था। तो इस काम के लिए अगर हम ये वाला काम करें, मूव EAX, 0, तो कौन कौन इस हक में है कि ये वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने आउटपुट को चेक कर लेते हैं।
अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अच्छा EAX, अगर हम यहाँ पर इसको डी वर्ड का एरे बना दें, ऑल राइट। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास एरे जो है हमारा आके यहाँ पर प्रिंट हो गया। रजिस्टर हम 32 बिट के यूज कर रहे थे ना, तो एरे भी हमारे पास 32 बिट का होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर आपने एरे, हमने यहाँ पर एरे को चेंज किया, बाइट की जगह हमने डी वर्ड का बना दिया। अब ये वाले कोड का चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, या ये पूरा कोड जो है मैं आप लोगों को चैट पे शेयर कर देता हूँ। तो अब इस तरीके से हमने अपने एरे को क्या कर दिया, प्रिंट करवा लिया। एक और एग्जांपल यहाँ पर स्ट्रिंग की ले लेते हैं। हमने स्टार्ट में, लैब के स्टार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था डुप्लीकेट ऑपरेटर। लैब के स्टार्ट में हमने डुप्लीकेट ऑपरेटर पढ़ा था। अच्छा, इस डुप्लीकेट ऑपरेटर से पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मुझे अच्छा जी, अब एक और जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं एरे की। अब ये तो हमने लेवल इस्तेमाल किया था ना, लूप इंस्ट्रक्शन। अब हम एक एग्जांपल वाइल लूप की ले लेते हैं, देन उसके बाद फिर अपने आखिरी टास्क की तरफ आएंगे। देन उसके बाद फिर हम अपने लैब को वाइंड अप की तरफ लेके चलेंगे। एक वेरिएबल, एक एरे हमने उठाया जनाब, एरे के नाम से ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी टाइप हमने अब यहाँ पे रख दी बाइट। अब उस वक्त डी वर्ड यूज किया था, तो तमाम रजिस्टर हमारे पास क्या थे जनाब, EAX, ECX, ये तमाम रजिस्टर 32 बिट के इस्तेमाल हो रहे थे। अब यहाँ पे हमने एरे लिया बाइट का। अब इस बाइट में हम डिफाइन करेंगे बाइट डुप्लीकेट ऑपरेटर। यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं 50 डुप्लीकेट ऑपरेटर, और इसको इनिशलाइज कर देते हैं 0 से। मैसेज 1 के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं बाइट, और जिसमें हम कह देते हैं कि भाई इंटर दी, यहाँ पे 50 के बजाय यहाँ पर 5 ले लो। हमें 5 यूजर से इनपुट लेना है एरे में। इंटर दी 5 एलिमेंट्स ऑफ एरे कॉमा 0। अब ये एक हमारे पास मैसेज हो गया, और ये हमने एक एरे ऊपर इनिशलाइज कर दिया 0 से, कि इसमें हर वैल्यू जो है हमने इनिशियलाइज 0 से कर दी। अब यूज़र से जब इनपुट लेंगे, देन उसके बाद सबसे पहले हमारे पास मैसेज प्रिंट होना चाहिए, मूव EDX कॉमा ऑफसेट मैसेज 1 कॉल राइट स्ट्रिंग। ठीक है ना। अब जनाब यूज़र से इनपुट लेंगे किसमें, इस एरे के अंदर। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने एरे के अंदर एलिमेंट डिफाइन नहीं किया, एलिमेंट यूज़र खुद इनपुट करेगा। हमने एरे को इनिशियलाइज कर दिया, इसका साइज बता दिया कि भाई एरे में 5 की कैपेसिटी होगी, और उन तमाम के की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। आप चाहो तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दो कि अनइनिशियलाइज एरे, ठीक है, इट्स अप टू यू। तो अब यहाँ पर एरे को में यूजर से इनपुट करवाने के लिए एक लूप का इस्तेमाल होगा, और उसी एरे को रीड करवाने के लिए एक लूप का इस्तेमाल होगा। तो हाउ इज इट पॉसिबल। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मूव
काउंटर रजिस्टर को 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। फिर हम यहाँ पर वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। वाइल लूप के बाद हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन दे दी। एक्सप्रेशन क्या है? ECX इज लेस देन 5, कॉल रीड डेसिमल, देन उसके बाद मूव एरे के अंदर हमने डिफाइन कर दिया मूव ECX AL। अब देखो AL का क्या मतलब है? रीड डेसिमल होगा, यूजर से इनपुट कहाँ जाता है? रजिस्टर एक्यूमुलेटर में। अब एरे कौन सा है जनाब? एरे का साइज क्या है? एरे का साइज बाइट है। तो हमने क्या किया? एक्यूमुलेटर का लोअर यानी AL रजिस्टर उठाया और उसमें एरे के अंदर उसके इंडेक्स में हमने डिफाइन कर दिया। ये CX क्या कर रहा है? ये काउंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन उसके बाद इंक्रीमेंट कर दिया ECX को, कि पहले तो इनिशियलाइज किया ना हमने, यानी एरे के 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई होगी, सही है, जो भी यूजर इनपुट आएगा वो एरे के 0 इंडेक्स पे जाएगा। फिर इंक्रीमेंट करेगी ECX की वैल्यू, तो फिर वो इंडेक्स 0 से क्या कर देगा? 1। फिर इसी तरीके से सो एंड सो फोर्थ। अब ये इंक्रीमेंट के बाद हम डायरेक्ट इस लूप को NW करके लूप को एंड कर देंगे। यहां तक मुझे बताओ कि ये वाला कोड सबको समझ में आया? कि नहीं हमने सर। ECX को 0 से इनिशियलाइज किया, फिर देख लो ECX को, यहां तक तो समझ में आ गया ना? हमने स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी। फिर ECX रजिस्टर को 0 से इनिशियलाइज करवा दिया काउंटिंग करने के लिए, क्योंकि देखो लूप इस्तेमाल हो रहा है ना, तो लूप में काउंटर रजिस्टर चलता है। तो लूप के एक्सप्रेशन में हमने ECX को दे दिया कि भाई जब तक ECX लेस देन 5 नहीं हो जाएगा तब तक जो है ये लूप चलता रहेगा। और जब लूप चलेगा, अब ये पहली कंडीशन की अगर हम बात करें तो 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, यूजर इनपुट। अब यूजर इनपुट क्या जाता है? एक्यूमुलेटर में जाता है। अब एक्यूमुलेटर के भी लोअर पार्ट में जाता है, आखिरी निबल में जाता है, ऐसा ही है ना? अब एरे हम लोग क्योंकि बाइट टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो AL का साइज क्या होता है? कौन बताएगा AL का साइज क्या होता है? बाइट ही होता है ना? ठीक है, तो बाइट में यूजर इनपुट जाएगा और उस यूजर इनपुट को हम असाइन कर रहे हैं एरे के अंदर। सर ALAS जो है वो हाफ ऑफ बिट होता है ना? जी, जब एक्यूमुलेटर में वैल्यू जाती है तो AL में जाती है ना, लोअर पार्ट में। सर ये सर। ठीक है ना? तो लोअर पार्ट में जो वैल्यू जाएगी वो एरे के इंडेक्स में जाके असाइन हो रही है। इंडेक्स क्या है? कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ECX 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो एरे में जो पहली वैल्यू जाएगी वो कौन से इंडेक्स में जाएगी? 0 में जाएगी। फिर उसके बाद ECX की वैल्यू क्या हुई? इंक्रीमेंट। फिर कंडीशन चेक हुई, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, यूजर इनपुट। जो अगला यूजर इनपुट आया वो AL में जो पहली वैल्यू थी उसको ओवरराइट करके नया इनपुट आया और वो एरे के 1 इंडेक्स में जाके स्टोर हो जाएगा। अब समझ में आई ये चीज? फिर उसके बाद ECX दोबारा क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इज ऑल्सो लेस देन 5। फिर यूजर इनपुट, जो अगला इनपुट आएगा वो एरे के 2 इंडेक्स में जाके स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये वाला लूप यूजर से इनपुट लेगा। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक ये वाला लूप बताओ, ये वाला लूप क्लियर हुआ? ठीक है। फिर लाइन ब्रेक हम चाह रहे हैं कि भाई फिर उसके बाद लाइन ब्रेक हो CRLF, देन दोबारा हमने ECX को क्या करवाया? 0 से इनिशियलाइज करवाया। फिर एक और वाइल का लूप लगाया, डॉट वाइल। अब इसमें कंडीशन क्या देंगे? ECX इज लेस देन 5। अब इस एरे में जो यूजर इनपुट आया है उसको
क्या करवा रहे हैं, अब रीड करवाने के लिए ये वाला लूप इस्तेमाल किया है, रीड करवा रहे हैं एरे के हर एलिमेंट को की वैल्यू को रीड करवा रहे हैं लूप वाइज, लूप के इटरेशन वाइज। अब देखें जनाब, अब हमें दूसरे वाले लूप में इसी एड्रेसिंग मोड का को रिवर्स चलाना है। अब जो सर यूजर ये से इनपुट इंक्रीमेंट आते के बाद आते, आपने जो किया, जी इंक्रीमेंट के बाद जो आपने, सर ये क्या है, प्रॉपर्टी है कोई क्या, एंड एन डब्ल्यू, जब वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं ना तो वाइल लूप को ख़त्म भी करते हैं। ये प्रीवियस क्लास का ओके। टॉपिक था ना, वाइल लूप पढ़ा था ना, तो वाइल लूप जो भी बनता है तो उसको एंड भी किया जाता है। इसी तरीके से अब ये वाला वाइल लूप बनाया है तो इसको आप यहाँ पर डॉट, सर ये कितने इनपुट आएंगे, 4 आएंगे? ये 4 इनपुट आएंगे 0 से लेकर <5 फोर तक। तक के, तो ये 5 इनपुट लेगा। ठीक है, आप नहीं इस सर, तरीके से, मतलब नंबर जो इनपुट देंगे वो 5 से ऊपर नहीं दे सकते? नहीं 5 से ऊपर नहीं दे सकते क्योंकि हमने एरे को इनिशियलाइज कर दिया ना कि अब इसमें 5 डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती हैं। आप यहाँ से 5 की बजाय 500 कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अगर आपको याद हो तो सी शार्प में हम जो एरे बनाते हैं उसको इनिशियलाइज करते हैं ना इस स्क्वायर ब्रैकेट में कि भाई साइज ऑफ एन एरे, इसमें 20 एलिमेंट आ सकते हैं, 50 एलिमेंट आ सकते हैं। फिर अब आपकी मर्जी कि आप 50 पूरे देना चाह रहे हो या 50 से कम देना चाह रहे हो, इट्स अप टू यू। हमने यहाँ पर अभी एरे बनाया जिसकी कैपेसिटी डिक्लेयर कर दी कि जनाब, और यहाँ पर 5 आएगा। अब क्या होगा, अब दूसरा लूप जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखी थी, इसी का अपोजिट इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे। अब मूव करवा दो ए एल में वापस वैल्यू, क्योंकि प्रिंट करवानी है ना, प्रिंट एक्यूमुलेटर की वैल्यू होती है। तो अब एरे से बारी बारी मूव करवाएंगे एक्यूमुलेटर में वैल्यू और प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे जो हमारा एरे था उसके इंडेक्स, हर इंडेक्स को कौन रीड करेगा, सी एक्स रीड करेगा, ई सी एक्स। देन उसके बाद आप यहाँ पर कॉल राइट डेसिमल कर दो, राइट डेसिमल। फिर हर एलिमेंट प्रिंट होने के बाद लाइन ब्रेक होनी चाहिए, कॉल सी आर एल एफ। देन आप यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दो ई सी एक्स। पहले अब आप यहाँ पे इसको बिल्ड कर लेते हैं कि भाई कोई एरर तो नहीं है, नहीं कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे हमसे यूज़र से इनपुट मांगेगा कि भाई इंटर दी एलिमेंट, पहला इनपुट 1, दूसरा इनपुट 2, तीसरा इनपुट 6, चौथा इनपुट 4 और पांचवा इनपुट ये। और उसके बाद ये हमारा एज इट इज एरे प्रिंट हो गया 1 2 6 4 3, 1 2 6 4 3। सर एक बात बताएं। अब एक चीज सुन लो, मैं फिर आपसे क्वेश्चन लेता हूँ। अगर मैं जनाब यहाँ पर रजिस्टर इस एरे को डी वर्ड कर दूं, हाउ इज इट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट? तो यकीनन हमें यहाँ पर रजिस्टर को ई एक्स करना पड़ेगा और इस रजिस्टर को भी ई एक्स करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि क्या आउटपुट आ जाएगा? नहीं सर, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से इसको। वेरी गुड, एक्सलेंट। ठीक है ना, अभी देखो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। अब एरे क्योंकि हमने डी वर्ड लिया है तो रजिस्टर भी डी वर्ड के हिसाब से इस्तेमाल होगा इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। अभी क्योंकि हम लोग बाइट ले रहे थे तो ए एल इस्तेमाल कर रहे थे, अब डी वर्ड ले लिया, 32 बिट का रजिस्टर है, 4 बाइट का रजिस्टर है। तो अब यहाँ पे आउटपुट देखो हमारे पास क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पहला इनपुट 1 2 3 4 5, आउटपुट हमारे पास ये आएगा और आखिरी नंबर सिर्फ ढंग का प्रिंट हो रहा है। अब इस एरर को हमें सॉल्व करना है, तो आपने सिर्फ इतना सा काम करना है कि आप जो ई सी एक्स जो काम कर रहे हो ना ये वाला, अब इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करवाना पड़ेगा, सिर्फ इधर या इधर भी। अब जिन भाई साहब ने जवाब दिया था वो इस बात का भी जवाब दें कि क्या हमें दोनों जगह ये काम करना पड़ेगा? नो सर, बस खाली नीचे ही करना है, ऊपर नहीं करना है सर, क्योंकि वहां से तो डिक्लेरेशन है। सही है ना। तो अब यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं।
अब ये मीटिंग भी हमारी एंड होने वाली है भाई। 1, 2, 3, 4, 5, देन यहाँ पर अब ये आ रहा है। तो अब जनाब हमें यहाँ पर भी ये वाला काम करना पड़ेगा। अब चेक कर लेते हैं। वन, 2, 3, 4, 5 और ये आ गया हमारे पास हमारा रजिस्टर। क्योंकि देखो ना, इट मेक अ सेंस कि हमें जो दोनों जगह ये काम करना है ना। अगर 32 बिट यूजर से इनपुट आ रहा है तो आप बाइट वाला काम कैसे कर सकते हो? काउंटर रजिस्टर को भी तो हमें यहाँ पर 4 बाइट बताने पड़ेंगे ना। ठीक है भाई, यहाँ तक आपने मुझे वो डॉलर को माइनस वो क्यों नहीं किया, डिवाइड 4 क्यों नहीं? हमने डॉलर वाला काम ही नहीं किया। डॉलर वाला काम कहाँ हो रहा है? वो तो नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करने के लिए हम ये वाला काम करते हैं ना, डॉलर वाला। वो तो सिंबॉलिक कांस्टेंट है डॉलर। ठीक है ना, हमने यहाँ पे सिंबॉलिक कांस्टेंट या ना तो हमें सिंबॉलिक कांस्टेंट की जरूरत पड़ी, ना लेंथ ऑफ की जरूरत पड़ी। हमने तो सीधा सीधा एरे बना